नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक लैंडमार्क जजमेंट की। रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि मैनुअल स्कार्विंग मतलब आपके मैनुअल जो आपका क्लीनिंग होती है आपके पूरी तरीके से, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 6 मेट्रोपॉलिटन सिटी में पूरी तरीके से जो है बैन करने का आदेश दिया है। इस पर कई बार हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन देखने को मिलते हैं और ये केस हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2023 से ही पेंडिंग है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना हलफनामा देना था और यह बताना था कि जो मैनुअल क्लीनिंग कराई जा रही है सीवेजेस की, जहां पर लोगों को नाले के अंदर जाकर उसको साफ करना होता है और इससे जो है पूरी तरीके से इनके ह्यूमन राइट्स तो वायलेट होते ही हैं, इसके साथ साथ इनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी यहां पर वायलेट हो रहे हैं और मैनुअल स्कार्विंग को यहां पर पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस पे आपको देखने को मिलेगा कि 6 सिटीज में इसको लागू भी कर दिया गया है। तो क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सबको बंद किया, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना एफिडेविट सबमिट किया है उसमें 775 डिस्ट्रिक्ट्स में से कितने डिस्ट्रिक्ट्स में अभी मैनुअल स्कार्विंग पूरी तरीके से लागू की जा रही है, इन सबको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं @अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से कनेक्ट करके आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। मूविंग अहेड आते हैं आज के टॉपिक पर। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स अ कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मैनुअल स्कार्विंग इन बिग 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, द रूल अप्लाइज टू दी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड दी हैदराबाद। देखिए, अभी रिसेंटली हमें देखने को मिलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक मैटर की सुनवाई कर रहा था जहां पर आपके मैनुअल सीवेज क्लीनिंग की बात आती है और मैनुअल सीवेज क्लीनिंग या मैनुअल स्कार्विंग की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी वर्कर्स होते हैं वो आपके जो है नालियों की सफाई करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं सीवेजेस की सफाई करने के लिए, नालों की सफाई करने के लिए पूरी तरीके से जो है क्या होते हैं, पूरी तरीके से एंटर होते हैं और वो खुद अंदर जाकर के उस जो नाला बंद हो जाता है या फिर जाम पड़ा हुआ है उसको अंदर जाकर के साफ करते हैं। और इसी बात को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2023 से ये मैटर चल रहा है कि मैनुअल स्कार्विंग पूरी तरीके से भारत में बंद होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें अदर कंट्रीज की, तो जैसे हमारे अदर कंट्रीज जो डेवलप कंट्री है जैसे ब्रिटेन है, यूएस है या फिर आप देख सकते हैं कि जापान वगैरह है, इन्होंने अपने यहाँ पर पूरी तरीके से मैनुअल स्कार्विंग को बंद किया हुआ है। लेकिन भारत में आज भी हमें देखने को मिलता है कि पूरी तरीके से लोगों को नाले के अंदर जाकर पूरे नालियों को साफ करना होता है। तो इसी सारी चीजों को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हलफनामा इस पर सबमिट किया है। द कोर्ट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेस्पेक्टिंग वर्कर्स एंड द टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। ऑफिशियल मस्ट फाइंड बेटर सॉल्यूशन एंड मेक श्योर द रूल इज फॉलोड। अब यहां पर क्या कहा गया है कि यहां पर पूरी तरीके से कहा गया कि इस तरीके की जो मैनुअल स्कार्विंग कराई जा रही है वो पूरी तरीके से जो है गलत है और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान की राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी को भी हर्ट करती है, जो भी लोग इसके सफाई कर्मचारी होते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यह भी कहा गया है कि ऑफिशियल्स को यहां पर इसके अगेंस्ट में जो है कोई बेटर सॉल्यूशन अपनाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर के कोई भी बेटर सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए और ऐसे सारे लोग जो कि अब भी मैनुअल स्कार्विंग में पाए जा रहे हैं उनको रोक करके स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की मांग यहां पर की गई है। ठीक है, और इस बेंच में जो आपको देखने को मिलेगा कि जस्टिस सुधांशु धूलिया जी जो है पूरी तरीके से क्या कर रहे थे, इस मैटर की सुनवाई कर रहे थे और इसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपके जो है 6 सिटीज के, तो उनको जो है आदेश दिया गया है और उनको कहा गया है कि 13 फरवरी तक आप पूरी तरीके से क्या करेंगे, अपने एफिडेविट्स को सबमिट करेंगे कि आपके यहाँ पर मैनुअल सीवेज अभी तक बंद हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, मैनुअल सीवर क्लीनिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है बहुत ही लंबे समय से चली आ रही प्रैक्टिस है और हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में ये प्रैक्टिसेस जो है अंग्रेजों के टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जब हमारा स्लेवरी का सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता था उस समय जो है लोगों को मैनुअल सीवर क्लीनिंग के लिए भी रखा जाता था और उसी समय से हम आज तक देखते चले आ रहे हैं कि जितने भी हमारे बड़े बड़े नाले होते हैं जब वो ब्लॉकेज हो जाता है तो ऐसे केसेस में लोगों को उसके अंदर घुस के जाना होता है, जहां पर पूरे शहर के पूरे जो है लोगों की गंदगी इकट्ठी होती है वो उसके अंदर जाकर के उसको साफ करने की जो है प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसकी अगली सुनवाई 19 फरवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रखी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे मैटर की तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इन दिसंबर 2023 द कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड द सेंटर टू वर्क विद द स्टेट टू गैदर द फीडबैक और द इनिशिएटिव एम टू बी एलिमिनेट द मैनुअल स्कार्विंग एंड द सीवर क्लीनिंग। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में इस केस में डायरेक्शन दिए थे और ये कहा था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें पूरी तरीके से मिलकर के काम करें और मैनुअल स्कार्विंग को या फिर जो है मैनुअल सीवर क्लीनिंग को पूरी तरीके से खत्म करने की रोक लगाने की कोशिश की जाए। इसी केस में अभी आपको देखने को मिलेगा कि रिसेंटली यूनियन ऑफ इंडिया मतलब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट सबमिट करते हुए कहा है कि 775 डिस्ट्रिक्ट्स में से अभी जो है आपको देखने को मिलेगा 456 रिपोर्टेड नो इंस्टेंसेस ऑफ द मैनुअल स्कार्विंग और द सीवर क्लीनिंग के आपके जो है लगभग लगभग आपके 775 जो है ऑल ओवर इंडिया जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें से आपके 456 में आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से आपके मैनुअल सीवर क्लीनिंग नहीं हो रही है। लेकिन अब भी लगभग लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि लगभग 300 से 350 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी मैनुअल स्कार्विंग या फिर जो है मैनुअल सीवर क्लीनिंग चल रही है। ठीक है, हाउएवर आफ्टर रिव्यूइंग द सबमिशन ऑफ द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एंड द कोर्ट एक्सप्रेस द कंसर्न ओवर द लैक ऑफ क्लियरिटी रिगार्डिंग द कंप्लीट इरेडिक्शन ऑफ द मैनुअल स्कार्विंग इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया एज द मैंडेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम 10 अक्टूबर 2023। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसी मैटर में पूरी तरीके से जो आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया वो एरिया होते हैं जिनको कि हर एक राज्य सरकार जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा होती है उनको पूरी तरीके से मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफिशियल गैजेट में लाकर डिक्लेयर करती है। तो उन सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए अक्टूबर 2023 में पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभी जो है आपका क्या किया जाना चाहिए, पूरी तरीके से मेट्रोपॉलिटन एरिया में तो मैनुअल स्कार्विंग को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी तरीके से ये स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है कि मैनुअल स्कार्विंग भारत में पूरी तरीके से मेट्रोपॉलिटन एरिया में बैन हुई है या नहीं। और इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के जितने भी आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनको एफिडेविट सबमिट करने को कहा है कि आपके यहाँ पर जो है क्या कहते हैं आपके यहाँ पर मैनुअल स्कार्विंग हो रही है या नहीं। ये सारी चीजें जो है बताने की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर जो बेंच ने अपना अपना रिमार्क दिया है कि वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द टाइम हैज कम टू पास अ क्लियर डायरेक्शन। और यहाँ पर ये पूरी तरीके से कहा गया कि अब वो समय आ चुका है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से मैनुअल स्कार्विंग या फिर जो है मैनुअल सीवेज क्लीनिंग को लेकर के डायरेक्शन पास करने चाहिए। और इसी केस में आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से जो अक्टूबर की रूलिंग आई थी 2023 की उसको अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के पूरी तरीके से जो है लागू करने में नाखुश रही हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या जो है मैनुअल सीवेज के पूरी तरीके से क्या क्या जो है ड्रॉबैक्स है, सबको जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। मैनुअल सीवर क्लीनिंग रेफर टू अ प्रैक्टिस ऑफ क्लीनिंग द सीवर and drained by the hand typical involvement and the worker who physically enter to the sewer and remove the blockage and the base. This process is often done with the basis of the tools as shovel, rods and the brushes. It is considered to outdated and the hazardous method often associated by the manual scraping, which is the practice of cleaning of the human waste by the hand. और ये जो है पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, यहाँ पर आपके जो है किसको, आपके मैनुअल सीवर क्लीनिंग को या फिर जो है मैनुअल स्कार्विंग को डिफाइन किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पूरी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आपको देखने को मिलेगा कि इसके कुछ जो है बेनिफिट्स भी बताए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट में वो भी बताया है। सबसे पहले आपकी जो है मैनुअल क्लीनिंग के जो है मैनुअल सीवर क्लीनिंग के 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि आपके इसके बेनिफिट बताएंगे। सबसे पहले क्या है, ये एक बहुत ही जो है शॉर्ट टर्म मैटर है और कॉस्ट इफेक्टिव मैटर है, मतलब कम पैसे में चीप लेबर में जो है जल्द से जल्द जो है क्या किया जा सकता है, उन सारे ब्लॉकेजेस को और उन सारी चीजों को जो है खत्म किया जा सकता है जहां पर कोई भी नाला वाला ब्लॉक हो गया है। दूसरा आपका यहां पर देखने को मिलेगा एक्सेस टू नैरो स्पेस। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसमें यह बताया गया कि जहां पर आपकी मशीनरी नहीं जा सकती है उन जगह पर भी आदमी अब जाकर के अपने हाथ से जो है क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से रीच करके इस पूरे सीवर लाइन को क्लीन कर सकते हैं। इसी के बाद तीसरा आपको देखने को मिलेगा कि इमीडिएट एक्शन, कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है जहां पर हमें लगता है कि मैनुअल जो है सीवेज पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, तो ऐसे केसेस में हम जल्द से जल्द इंसानों को उस
उसमें एंटर कराकर क्या करते हैं, पूरी तरीके से उसको साफ करा देते हैं। वहीं पर इस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को इसको करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी हर जगह भारत में अभी तक प्रॉपर और सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैनुअल सीवेज की क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या जो है पूरी तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, ये भी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसने डायरेक्ट किया है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सबसे पहला रिस्क जो बताया गया है वो बताया गया आपका हेल्थ रिस्क, कि मैनुअल सीवेज में काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं उनकी जो है हेल्थ को बहुत ज्यादा सफर करना होता है, क्योंकि उनको इन्फेक्शन, टॉक्सिक गैस एंड दी फिजिकल इंजरीज होने का पूरी तरीके से डर होता है जब वो किसी भी सीवेज में उतरते हैं। दूसरा, इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, ये आपके जो है बताया गया है कि बेसिक डिग्निटी को और आपकी जो है लाइफ को, प्लस इसके साथ साथ आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं और बेसिक राइट्स हैं उनको वायलेट करता है, क्योंकि ह्यूमन के द्वारा जो भी एक्सक्रीट किया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं जो भी ह्यूमन वेस्ट है जिसमें हर तरीके का वेस्ट शामिल है, उसको अंदर जाकर आपको पूरी तरीके से साफ करना पड़ रहा है अपने हाथों से, और जो है बाल्टियों से उसको बाहर निकालना पड़ रहा है। तो ये पूरी तरीके से अटर ह्यूमन राइट का जो है क्या है, वायलेशन है। तीसरा, लिमिटेड एफिशिएंसी, ठीक है, it is time consuming and the inefficient compared to the mechanism matter which can cover the larger area in less time। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एफिशिएंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय इसमें लगता है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर मशीनरी से इसको किया जाएगा और एक मैकेनिकल मेथड से किया जाएगा तो इसमें बहुत ही कम लेस टाइम लगता है और ज्यादा से ज्यादा एरिया की जो है सफाई हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनवायरमेंटल कंसर्न, द यूज ऑफ द मैनुअल लेबर कैन बी रिजल्ट इन इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट विच कैन बी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पर पूरी तरीके से कहा गया कि एनवायरमेंट के ऊपर भी जो है क्या करता है, इफेक्ट करता है। लीगल एंड द एथिकल स्कूल, मेनी कंट्रीज हैव outlawed the manual scarving due to its the exploitative nature and the violation of human right। और यहाँ पर लीगल प्रोस्पेक्टिव से बताया गया है कि अगर हम बात करें इस पूरे केस की, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली आपको बताया गया है कि वो सारे लोग जो कि इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है उनके कहीं ना कहीं एथिकल राइट्स और लीगल राइट्स तो वायलेट हो ही रहे हैं, क्योंकि मैनुअल स्कार्विंग को लेकर के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह पर आपके रूल्स बनाए जा चुके हैं और इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन को जो है पूरी तरीके से बैन किया जा चुका है। तीसरा, लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, दिस मेथड इज नॉट सस्टेनेबल एंड डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द सीवर मेंटेनेंस। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है कोई भी अच्छा सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है किसी भी जो है किसको, आपके सीवेज की डीलिंग को लेकर। तो ये जो है क्या है, इसके पूरे के पूरे ड्रॉबैक्स है। और इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिए गए हैं कि अपने यहाँ पर पूरी तरीके से आप क्या करिए, जो है मैनुअल सीवर क्लीनिंग को पूरी तरीके से पूरी तरीके से बैन कीजिए। और जो भी लगभग 325 डिस्ट्रिक्ट्स में भारत के अभी भी जो है क्या चल रहा है, मैनुअल सीवेज क्लीनिंग का काम चल रहा है, इसको पूरी तरीके से बंद किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही जो है क्या है, इनह्यूमेट वॉयलेटिव ऑफ द ह्यूमन राइट्स प्रोसेस है, जो कि लंबे समय से भारत में अब भी चला आ रहा है और इसको अभी तक बैन नहीं किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई इस मैटर में आपको देखने को मिलेगा कि 19 फरवरी को होनी है। बट मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, क्या वहां पर आज भी मैनुअल सीवर क्लीनिंग जारी है, लोग नालों में जाकर के अपने हाथों से जो है गंदगी को निकाल रहे हैं, या फिर आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरीके से मैनुअल सीवर क्लीनिंग को बंद करके रिप्लेस करके आपके मशीनों से जो है सीवर क्लीनिंग कराई जा रही है। आप इस और आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर क्या विचार हैं, जो भी आपकी राय है आप वीडियो के कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी इसके रिस्पेक्ट में डाउट है, क्लियर है तो आप मुझसे @अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होकर मुझसे कोई भी जानकारी ली जा सकती है। बट मैं आपकी राय कमेंट्स में जानना चाहता हूं, और आप किस सिटी से हमें देख रहे हैं, और क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में भी, आपके सिटी में भी इस तरीके की मैनुअल सीवर क्लीनिंग अब भी चल रही है या नहीं, इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।